बाबा की जय हो, बाबा की जय। सहायक बनाया कि मैं उनकी आवाज़ जैसे मैं कहा करता था चुनाव प्रचार के दौरान कि आज़ादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक हमारी आवाज़ देश के सदन में गूंजती थी, देश सुनता था। हमारी आवाज़ खो गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय लीडर ओसी के मालिकों और जो इसका आपके चुनने वाले लोग हैं दिल्ली में बैठे, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सड़क से सदन तक बात करने वाले आपके उम्मीदवार को जब आपने दिल्ली भेज दिया जिताकर, तो आपकी आवाज़ सड़क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुँच रही है। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार अगर किसी सांसद ने यहाँ का बोला है उत्तराखंड में, तो आपके सांसद ने बोला है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा हूँ, वहाँ भी गए। तो 1 साल के अंदर जो 25 साल का सूखा पड़ा हुआ था उसको दूर करने का प्रयास हमने किया है। और आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि जितना आप लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने में अपने को सफल मानता हूँ। लेकिन और भी मंजिलें हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। जनता से जुड़े हुए काम हैं, ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं। इन कामों से मेरी निगाह न हटे तो इसके लिए हम सबसे यूनाइटेड नेशन में जब आप गए और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का बार बार अटैक हो रहा है, पुलवामा है, पहलगाम है, उससे पहले कश्मीर बॉर्डर पे है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट आया, तो क्या यूनाइटेड नेशन ने आपको संजीदगी से लिया? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी होता है उसमें विषय दिया जाता है, जिससे पार्लियामेंट में होता है उस विषय पर बोलना होता है। इसके अलावा पैरेलल बहुत मीटिंग होती है, कई देशों से होती है। हमारी जापान के साथ हुई, ब्राज़ील के साथ हुई, फ्रांस के साथ हुई, जाम्बिया के साथ हुई, अन्य देशों के साथ हुई। हर जगह हमने उन्हें ये बात समझाया और ऑपरेशन सिंधु के दौरान भी समझाया था कि एक ही साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए। एक तो पैदा हुआ, हम तो आज़ाद हुए, भारत पाकिस्तान तो पैदा हुआ। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनता है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश बनता है। कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई आतंकवाद का हमला हो तो पाकिस्तान का नाम जरूर उससे जुड़ता है। जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट है डिजिग्नेटेड टेररिस्ट की, उसमें भी 60 से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान के। मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया कि अगर आप बात करने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक रूप से सरकार होती है, चुनी होती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो आप बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सरकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान, ये अगर कोई बात करता है तो सेना वहाँ उठाकर उसको जेल में डाल देती है। तो आतंकियों का संरक्षण को देने वाली वहाँ पर सेना है। और दुनिया को चुनना होगा कि आतंकवादियों का साथ देने वाले लोगों के साथ रहें या लोकतांत्रिक देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और ये नहीं हो सकता कि अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना घटती है तो हिंदुस्तान का आंतरिक मामला या द्विपक्षीय मामला है, और न्यूयॉर्क में होता है, स्पेन में होता है, ग्लासगो में होता है, तो आतंकवाद दोहरा रवैया नहीं चलेगा। घोसी की जनता के लिए गर्व का विषय है।